देखो, वनराज का दिमाग खत्म हो चुका है। अनुज स्मार्ट वर्क कर रहा है और तोशु सबसे बड़ी गलती कर रहा है। बताता हूं कैसे। किंजल जैसे ही घर पहुंची तो कुछ दो लफंगे दोस्त वहां पे बैठे थे, जहां पे परी लूडो लेकर हम खेलते हैं, चेज लूडो। परी को साइड पे किया, तोशु को बुलाया, तोशु से बढ़की अलग रूम में गए। उन दोनों दोस्तों को तोशु ने बोला, आप बाहर वेट करो, मैं आ रहा हूँ, फिर साथ में निकलते हैं। जस्ट अ मिनट, पैकिंग करके निकलते हैं हम यहाँ से। फिर परी को कान में हेडफोन दे दिए और मोबाइल पकड़ा दिया कि तुम देखो, ताकि हम लोग लड़ लेते हैं। फिर लड़ना शुरू किया। तो आई रियलाइज, तो तुम घर में एक बेटी है, बीवी है, तुम ऐसे लोगों को लेके आ रहे हो जो घर में लेके आने के लायक नहीं है। मतलब मेरे दोस्तों को तुम गलत समझ रही हो। मैं तंग आ चुका हूं, मुझे किंग साइज लाइफ जीनी है। मैं तुम्हारी तरह यहाँ वहां नौकरी करके किसी के आगे पीछे नहीं भटक सकता। यू द बिग लाइफ जी, मतलब तुम जिस रास्ते पे जा रहे हो रास्ता गलत है, और तुम गलत कर रहे हो वो भी अमेरिका में आके। ये इंडिया नहीं है, यहाँ हर चीज की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। और ये लोग ऐसे ही हैं। उनके दोस्तों का बुलावा का बोला, मैं जा रहा हूं कुछ दिनों के लिए और कुछ बड़ा करके लौटूंगा, तो तुम परी का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। तो उसने निकला। किंजल ने बोला, रुक जाओ। बोला, नहीं रुकूंगा मैं। बोला, रुक जाओ तोशु। नहीं रुका तोशु, चला गया। किंजल ने बोला, तुम जिस रास्ते पे गए हो वो रास्ता बहुत बहुत गलत है। अब आते हैं स्मार्ट वर्क, यानी कि अनुज का पड़ेगा स्मार्ट वर्क, जहां पे अनु का फोन आया, जहां पे शुरू के बर्थडे की तैयारी चल रही थी, जहां पे आद्या ने शुरू को बोला, तुम जल्दी से रिटर्न गिफ्ट में शादी की तारीख बता देना। फिर अनुज वही के हैप्पी बर्थडे का कार्ड आ गया, थपा दिया कि भाई इसमें कुछ शायरी लिख दो आपके अंदाज में। तो अनुज लिखने बैठा, उससे पहले अनुपमा का फोन आ गया। बोला, आपको कुछ बात करनी थी, मिलना था मुझसे, मिलते हैं कल। फिर याद आया कल तो शुरू का बर्थडे है, ये वो काम सारे रहेंगे, मैं कैसे जाऊंगा। फिर अनुपमा ने बोला, नहीं नहीं मिल सकते तो कोई बात नहीं है। बोला, नहीं कल मिलते हैं। अब गलती से अनुपमा फोन काटना भूल गई। फोन वहीं पे चालू रह गया। अनुपमा की आहटे, अनुपमा जो बैग पैक करे थी जाने के लिए, और जो भी था वो सुन रहा था कान में ईयरबड्स डाल के। साथ में शुरू के बर्थडे की तैयारी। छोटी को कुछ डाउट हुआ, क्योंकि वो बार बार बोला, अनु ये देना। ये आज आद्या से अनु पे कहां पे आ गया। बोला, वो गिफ्ट तो लेके आओ शुरू के लिए जो कमरे में पड़े हैं। अनुज ऊपर लेने गया, मोबाइल चेक किया, पासवर्ड चेंज कर दिया पॉप्स ने। 5 सालों में जो नहीं किया वो अब किया। वैसे भी कब से रूड बिहेव कर रहे हैं, चल क्या रहा है इनके दिमाग में। फिर मोबाइल लग दिया, गिफ्ट पे गया, अनुज आया, बोला है अच्छा गिफ्ट पैक करिए। अच्छा मेरा मोबाइल नहीं लिया, अच्छी बात है। फिर वो गिफ्ट गिरते गिरते बच गए। फिर मोबाइल अनुज ने बोला, मैं काट ही देता हूँ, काट के फोन अपनी जेब में रख दिया। जो स्मार्ट वर्क, अनु से बात भी कर ली, उसकी आहटें, उसकी एहसास भी सुन लिया, उसका फील भी कर लिया, और आद्या को पता भी नहीं चला। अब आते हैं वनराज के ऊपर, जो मूर्खता का सबसे बड़ा सरदार है। पहले एक आई बाहर की वो काकियां, बोला, हमें डिम्पी की बहुत चिंता हो रही है, मेरे मौसी का बेटा है, उसकी शादी हुई, उसकी बीबी 3 साल की लड़की रख के किसी और के साथ भाग गई। डिम्पी तो फिर भी अच्छी लड़की है, आपकी बेटी जैसी है, तो क्यों ना डिम्पी की शादी इससे करवाई दी जाए। इसकी लड़की है, डिम्पी के पास लड़का है, एक फैमिली बन जाएंगे, दोनों बच्चों को माँ बाप मिल जाएंगे। क्योंकि उससे पहले बाबूजी ने कॉमेडी की कि लड़का है, ये बोला, तुम लीला के लिए लाई हो लड़का, फिर ठीक है कोई बात नहीं। बोला, लीला के लिए, लीला के लिए तो ये बहुत बड़ा होगा। फिर इतने में वनराज आया कि मेरी बेटी और मेरी बेटी के फैसले सिर्फ मैं करता हूँ, कोई बाहर वाला नहीं है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, चले जाइए यहाँ से। बाबूजी ने बोला, हम जब बात कर रहे थे क्यों, डिम्पी इस घर की बहू है, इसका अच्छा बुरा हम सोचेंगे। फिर बा ने बोला, दुख तो मुझे भी होता है कि डिम्पी आगे बढ़नी चाहिए, पर आगे बढ़ेगी तो अंश भी उसके साथ चला जाएगा, और मैं समर की निशानी को आगे डिम्पी के साथ नहीं बेच सकती, मुझसे दूर नहीं कर सकती, इसके लिए मैं स्वार्थी हूं तो हूं। फिर काव्या बैग पैक करके जा रही थी तो पूछा कि तुम पूछोगे नहीं कहाँ जा रही हो।
बोला वैसे तो ज्ञान के मोती बांट रही थी, मैं जा रही हूँ पिकनिक करने के लिए, एक दिन के लिए लेके माई को। और वैसे मैंने तुम्हारे बारे में सोचा काव्य, तुम जो मुझे ज्ञान के मोती बांट के गई थी ना, कि मुझे सोचना चाहिए डिम्पी के बारे में और डिम्पी को जीवन साथी की जरूरत होनी चाहिए, उसे भी आगे बढ़ने का अधिकार है, तो मैंने डिम्पी की शादी करने के बारे में सोचा है। ग्रेट वनराज। पर मैं उस घर जमाई बना के लाऊंगा एक लड़के को। बोला एक लड़के को मतलब? मैंने तुझे ये बोला था, पहले पूरी बात समझ ले कि टिट्टू और डिम्पी की बढ़ाओ, क्योंकि डिम्पी टिट्टू से प्यार करती है, टिट्टू डिम्पी से प्यार करता है, प्लस टिट्टू को उसकी हिस्ट्री पता है, उसके बावजूद डिम्पी से प्यार करता है और उसके अपने के लिए रेडी है। तो टिट्टू से बेटर लड़का नहीं मिलेगा। तुम किसी और को रैंडम को उठा के लाओगे, तुम्हारा दिमाग खराब है। मतलब वो लड़का चल मान भी लिया, मान गया तो इस घर में रहेगा एक स्ट्रेंजर? आर यू सीरियसली कि वो कौन सा होगा, क्या होगा, डिम्पी को खुश भी रखेगा कि नहीं रखेगा? कुछ भी बनना सोचते हो, तुम्हारा दिमाग क्या घास चढ़ाने का ये बुद्धि? तो भाई यही चलता रहा आज के एपिसोड में, तो देखते हैं आने वाले एपिसोड में होता क्या है। आप अनुपमा ने बैग पैक करके बाहर ही अपना बीजिए, आप मुझे नहीं रोकोगे, कुछ नहीं रोकोगे, मैं वहां पर जाऊंगी, फिर अपने उसी कैफे में अपना सारी तस्वीर वस्वीर रख के वहां पे बैठी कि अब जो है यही है मेरा, मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। तो देखते हैं अब आगे होता क्या है, तब तक के लिए जय हिंद।